और अगली खबर आपको बताएंगे, प्रदर्शन वर्सेस एक्शन। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के छात्रों ने सड़क पर उतरकर कोहराम मचा दिया, प्रदर्शन किया और फिर उनके साथ क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। तो पटना की सड़कों पर आज छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला और ये प्रदर्शन था बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसका विरोध ये छात्र कर रहे थे। इन छात्रों का कहना है कि कोई इनको सुन नहीं रहा है, लोक सेवा आयोग इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बीपीएससी के छात्र थे जो अपनी मांगों को लेकर के कैसे मजबूर हुए सड़क पर उतरने के लिए और इसके बाद इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। पहले पुलिस ने इनको समझाया कि यहाँ से हट जाइए, लेकिन जब ये नहीं माने तो इसके बाद इन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे पहले ये प्रदर्शन शुरू होता है, इसके बाद छात्रों को समझाया जाता है, जब नहीं मानते हैं तो पुलिस उन पर लाठियां बरसा देती है। ये आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे जो परीक्षा में सुधार की मांग है उसको लेकर के ये छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा था पटना में इसी तरीके का प्रदर्शन सामने आया था। एग्जाम पर रण, पटना में प्रदर्शन। बीपीएससी के बाहर छात्रों का बवाल। हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार के पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। विरोध प्रदर्शन इतना भयंकर कि छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा परीक्षा के नए फॉर्मूले को लेकर है। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके विरोध में पटना में सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे। नारेबाजी के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने छात्रों पर लाठी भांजी, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर पटना पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने का कारण ये था कि ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स एकत्रित थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब इन बच्चों का डिमांड ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन समान हो हर बच्चों के लिए। पहले पुलिस की तरफ से कोशिश छात्रों को समझाने की हुई, लेकिन नहीं माने जाने पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां से खदेड़ा गया। हालांकि कुछ देर बाद ही छात्र एक बार फिर आयोग के दफ्तर की तरफ बैनर पोस्टर लेकर बढ़ने लगे। आखिरकार छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और डेट को एक्सटेंड किया जाए। कुछ नहीं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन को हटाने का मतलब क्या है? सारा क्वेश्चन एक ही होना चाहिए। हाँ, एक सेट एक पेपर और सारे जगह एक शिफ्ट पे होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। करीबन लाखों की संख्या में थे, परंतु पुलिस के द्वारा हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार पर पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया, परंतु फिर भी छात्र अभी तक डटे हुए हैं। पुलिस बल के द्वारा लाठी प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी छिटपुट वे में छात्र इधर उधर है, मगर छात्र हम लोग अब तक जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। सर के ऊपर मारा गया है मुझे प्रशासन के द्वारा, जबरदस्ती हम लोग को भगाया जा रहा था जो हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के छात्र नियमों में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वो 1 शिफ्ट 1 पेपर की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं राज्य सरकार से इस पर दोबारा विचार करें। लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए थी, हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए, तो ऐसे लाठी चार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। अब देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठी चार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें
इस मामले को लेकर आयोग पहले की कह चुका है इस बार सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि पेपर को लेकर अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही है। छात्रों का प्रदर्शन कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं, प्रदर्शन के पीछे कहीं सियासी साजिश तो नहीं, क्योंकि हाल ही में कुछ इसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नजर आए थे, जहां छात्रों की मांग माने जाने के बाद भी छात्रों का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। सरकार विरोधी एजेंडा ले सड़कों पर बवाल छात्र मचा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में आज ये माना जा रहा था कि नमाज से पहले, जुमे की नमाज से पहले माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में स्थिति को काबू में करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी, मौजूदगी थी और सब कुछ बहुत ही शांतिमय तरीके से हुआ। नमाज भी अदा हो गई। किसी ने माहौल बिगाड़ना तो दूर, हाथ में पत्थर तक लेने की हिमाकत नहीं दिखाई। क्या कुछ हालात बने हुए हैं इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नमाजी शांतिपूर्वक पहुंचे और नमाज पढ़कर शांतिपूर्वक लौट आए। सिक्योरिटी इतनी टाइट रही कि दंगा तो छोड़िए, किसी ने पत्थर हाथ में उठाकर उछालने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। जब नमाजी नमाज अदा करके निकले तो वो सीधे अपने अपने घरों की तरफ गए। पुलिस ने ना तो भीड़ लगने दी और ना ही किसी को इतना मौका दिया गया कि कोई लोगों को उकसा सके। इस दौरान रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी जामा मस्जिद के पास मौजूद रही, जहां 24 नवंबर के दिन हिंसा हुई थी और 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। जब नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद से लौटे तो हमारी टीम ने उनसे बातचीत भी की। हमारा सहयोग कर रहे हैं और जामा मस्जिद की जो हमारी कमेटी है, सब वॉलंटियर हमारे तीनों जामा मस्जिद के जो गेट है, हमारे तीनों गेट पर लगे हुए हैं। नहीं, संभल समझ नहीं रहा, संभल संभल चुका है, ऐसे मान लीजिए। बहुत बेहतर हुआ, बहुत अमन और सुकून के साथ हुई। पहले कहा जा रहा था कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि संभल में जिस तरह से दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है उससे कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये योगी राज है। पुलिस ने जुमे के एक दिन पहले से ही ऐसा माहौल बना दिया कि कोई पत्ता तक नहीं हिला। सुबह से पुलिस की निगरानी करने वाले ड्रोन आसमान में उड़कर छतों के ऊपर होने वाली हलचल को देखते रहे। तो तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, तो सीसीटीवी कैमरों से मस्जिद आने वाले लोगों की गतिविधि पर भी नजर रखी गई। हमारे डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने एक समिति बनाई है जिसका मैं सदस्य हूँ। एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गेट पर आन के खड़े होना और ये ढंग से नमाज हो जाए। कितने लोग पहुंचे थे आज नमाज? लगभग होंगे 1000 आदमी। 1000 जी, बिल्कुल पट्टी पर लौट आया। हमारे प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, प्रशासन ने, और अल्लाह का शुक्र है हमारा शहर अब बिल्कुल ठीक है, बेहतर है। हाँ, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। सब आइए, नमाज पढ़िए आराम से, सुकून से अपने अपने घर जाइए नमाज पढ़ के। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है। माहौल भी बढ़िया है और सब बाजार खुला है, सब बढ़िया है। संभल पर सियासत भले ही अशांत है, लेकिन संभल शांत है। दंगाइयों को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने इस बार कोई गलती की तो उन्हें भारी पड़ेगा, और इसलिए अब संभल में धीरे धीरे कानून व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर एक तेज रफ्तार BMW ने किस तरीके से नियंत्रण खो दिया और इसके बाद डिवाइडर से जा टकराई। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये बताती हैं कि अगर थोड़ी भी सावधानी हटती है तो फिर कैसे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये BMW कार जो किस तरह से डिवाइडर पर चढ़ी और गाड़ी के एक तरह से परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेकाबू BMW ने पहले दूसरी कार को टक्कर मार दी और फिर डिवाइडर से जा टकराई। गनीमत की बात ये रही कि एक हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद जाकर के डिवाइडर पर जा टकराई। लेकिन सवाल यह है कि सड़क पर जो रफ्तार है उसको क्या कम करके नहीं चला जा सकता? गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार BMW कार दिल्ली गेट इलाके में जोरदार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही इस हादसे में कार चालक घायल नहीं हुए। दरअसल 3 बजे के आसपास पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए जानकारी मिलती है कि तेज रफ्तार BMW कार दिल्ली गेट इलाके से गुजर रही थी। उसी दौरान कार का संतुलन खोया जाता है और डिवाइडर से जोरदार ये कार टकराई जाती है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, ये IP शेड थाने के इलाके में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद इस गाड़ी को यहाँ पे लाया गया। इस गाड़ी को पूरी तरह कवर किया गया है और यही गाड़ी है जो डिवाइडर से गुरुवार की दोपहर 3 बजे के आसपास डिवाइडर से टकराई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही के तहत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जो कार चालक है उसका नाम मिंटू सिंह है, जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने जब इसमें जांच पड़ताल करी तो ये पता चला कि जो कार चालक थे सुखविंदर, वो अपने 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल से वापस लेकर लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा जो है दिल्ली गेट इलाके में होता है। अब फिलहाल हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार किन कारणों से ये हादसा हुआ है, लेकिन इस मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है। जांच के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन तेज रफ्तार की जो गाड़ी है BMW, ये डिवाइडर से टकराती है, लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ थी। गनीमत रही कोई भी इस गाड़ी की चपेट पे नहीं आया, चाहे वो कार चालक है, सभी सुरक्षित है और पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है।